एक शहर में रमेश नाम का एक लड़का नया नया रहने आया। उस शहर के एक अच्छे से मोहल्ले में उसने एक किराए पर मकान ले लिया। वह किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह सुबह जल्दी काम पर चला जाता और शाम को समय से घर वापस आ जाता। घर आकर वह बाकी समय अपने शौक पूरे करने में लग जाता। जैसे कि उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना पसंद था तो वह उन्हें पढ़ता, या फिर उसे खेलने का भी शौक था तो उसके लिए उसने एक स्पोर्ट्स क्लब में भी मेंबरशिप ले रखी थी। इसी तरह उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रमेश स्वभाव का बहुत अच्छा था, पर थोड़ा गंभीर भी था। वह कम बोलता, पर बहुत कम बोलने के कारण उसे लोग ज्यादा पसंद ना करते। उसे घमंडी समझते, तो कुछ लोग उसकी इस बात का बुरा भी ना मानते। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए, पर उसके बाद भी उसके सिर्फ नाम मात्र के मित्र बने। मोहल्ले वालों ने तो अब उससे बात करना भी छोड़ दिया था और ध्यान देना भी बंद कर दिया। एक दिन उस मोहल्ले में एक और लड़का रहने आया। उसका नाम रोहन था। वह बहुत खुश मिजाज, बातूनी और मजाकिया स्वभाव का था, जिससे मौका पड़ता बातें करने लगता, लोगों को अपने किस्से सुनाता और बहुत हंसी मजाक करता। वैसे रोहन लोगों की मदद करने में भी आगे रहता। कोई कुछ भी काम करने को कहता, वह आगे होकर सबकी मदद करता। रोहन मोहल्ले वालों की जान बन चुका था। सारे मोहल्ले वाले उसे पसंद करते और उसकी तारीफ भी करते थे। उसने बहुत कम समय में सबको अपना बना लिया। रोहन के आने के बाद अब थोड़ा बहुत जो रमेश का नाम लोगों को याद भी था, वह भी भूल चुके थे। उल्टा रोहन को देखकर कभी कभी रमेश के लिए अपशब्द भी कहते। एक शाम जब रमेश ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि पूरे मोहल्ले में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग रो रहे थे। रमेश ने मोहल्ले की दुकान पर बैठे दुकानदार से पूछा, भाई आज मोहल्ले में ऐसा माहौल क्यों हो रहा है? दुकानदार बोला, रमेश भाई गजब हो गया। हम कल तक जिस रोहन के गुणगान करते न थकते, वह हमें ऐसा दिन दिखाएगा, हमने यह कभी सोचा न था। रमेश ने पूछा, रोहन ने बोला ऐसा क्या कर दिया? दुकानदार बोला, वो रोहन तो एक नंबर का चालाक, धूर्त और धोखेबाज निकला। उसने अपनी बातों से सबको अपने काबू में तो कर ही लिया था। इस बात का फायदा उठाकर वह लोगों को अपनी झूठी स्कीम में फंसाकर उनके पैसे लूट कर चला गया। उसकी स्कीम में उसने 3 गुना पैसे की योजना का बताकर लोगों से पैसे निकलवा लिए और बोला, आपको 3 महीने में तिगने पैसे वापस कर दूंगा। आज सुबह जब लोग उसके घर उस स्कीम का पूछने गए तो उसका घर खाली करके वो तो रात को ही भाग चुका था। उसने मुझे भी 1 लाख का चूना लगा दिया। ये बोलते बोलते दुकानदार भी रोने लगा। सारी बात सुनने के बाद रमेश ने चुपचाप किसी को बिना बोले ही अपने एक पुलिस मित्र को सारी बात बताई। उसका मित्र इंस्पेक्टर था। वह मोहल्ले में आया और लोगों को रोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। लोगों के पास यही आखिरी रास्ता था अपने पैसे वापस पाने का। उन्होंने पुलिस में अपने साथ हुए फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवाई। धीरे धीरे 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, करते करते 6 माह और निकल गए। लोगों का दर्द कम होने लगा था, पर वह इस सदमे को भूल न पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह पुलिस की गाड़ी मोहल्ले में आई। उस गाड़ी में से पुलिस वाले उतरे और उन्होंने रोहन को भी पकड़ा हुआ था। मोहल्ले वाले उसे देखते ही मारने दौड़े, पर रमेश ने सबको ऐसा करने से रोक दिया। रमेश के इंस्पेक्टर दोस्त ने सबको समझाया कि अब रोहन को हमने पकड़ लिया है और हम कोशिश करेंगे कि आपका पैसा भी जल्द से जल्द लौटा पाए। यदि रमेश उस दिन समय रहते मुझे सारी बात ना बताता तो ये रोहन हमारे हाथ में कभी नहीं आता। और ये किस्मत की बात है कि रोहन का अकाउंट जिस बैंक में था, रमेश वही काम करता है। हादसे के कई दिन बाद इस बात का पता रमेश को जब चला तो उसने रोहन की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी। तब जाकर हमें यह पता चला कि इस रोहन का नाम रोहन नहीं है, इसका असली नाम वरुण है। और जब नाम ही गलत था तो असली मुजरिम को कैसे ढूंढ पाते हम? पुलिस वालों के जाने के बाद सारे मोहल्ले वालों ने रमेश से माफी मांगी और कहा कि आज तक जिसे हम गलत समझते रहे उसने ही हमारी मदद करी, हमें माफ कर देना।
रमेश ने सबको प्यार से समझाया और कहा, मैंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना, आप मुझसे माफी ना मांगे। मेरा स्वभाव थोड़ा रिजर्व है, मैं बस लोगों को बहुत सोच समझकर और जानने के बाद ही मित्र बनाना पसंद करता हूँ। शायद इसलिए आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं कर पाया। अब लोगों की आंखें खुल चुकी थी कि उन्होंने जिसे गलत समझा वह असलियत में क्या है। रमेश के जैसे कई लोगों का स्वभाव रिजर्व होता है। वो कम घुलना मिलना पसंद करते हैं, कम दोस्त बनाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छे नहीं या फिर बहुत घमंडी या सेल्फिश है। हर व्यक्ति अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण ही व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति या हंसी मजाक करने वाला इंसान ही हमेशा सही होता है। अंग्रेजी की कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब कि केवल किताब के कवर को देखकर ही हमें यह कभी अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि उस किताब में क्या होगा। जब तक हम उसे खोल कर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कभी नहीं पता चलेगा कि उस किताब में आखिर क्या लिखा है। वैसे ही किसी इंसान को बिना जाने समझे उसके बाहरी रूप से ही उसे अच्छा या बुरा दोनों ही ना समझे और विश्वास भी आंख बंद करके ना करें। धोखेबाज व्यक्ति कब किस मुखौटे में आपके सामने घूम रहा हो आपको पता भी ना चलेगा। कम मित्र बनाए पर अच्छे मित्र बनाए। इट्स बेटर टू बी अलोन दैन टू हैव अ बैड कंपनी। अकेले रहना ज्यादा अच्छा है बजाय खराब संगत में पड़ने के। लोगों का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है, वरना हमें गलत संगत में फंसने में ज्यादा समय न लगेगा। व्यवहारिक होने के साथ साथ समझदार होना भी जरूरी है। हम जहां भी रहें, किसी के साथ भी रहें, कितने लोगों की भीड़ में रहें, पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सोच समझकर अपनी बातें बतानी चाहिए और लोगों पर भरोसा करना चाहिए। अंत में अपनी पंक्तियों से इतना कहना चाहूंगी, सच्चा झूठा कौन है ये कोई नहीं जानता। सिर्फ मुखौटा देख भरोसा कर लेने वाला तब तक नहीं मानता। ठोकर लगे है जब, दर्द उठे है तब, आंखें खुलने पर जब बहुत कुछ हो बिगड़ चुका, भला क्यों आखिर समझाने पर भी कोई असलियत को नहीं पहचानता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में नीचे बने बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।